अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मा दे सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। ज्ञानी महात्मा ही नहीं, हरिओम आंटी। हाँ हरिओम। ज्ञानी महात्मा ही नहीं, ईश्वर के माता पिता तक को भी आशंका रहती है कि उनकी मृत्यु कहीं बिगड़ न जाए। उसी व्यक्ति की मृत्यु उजागर होती है जो अपना प्रतिक्षण सुधारता है। प्रभु ने वसुदेव देवकी को दिव्य तत्व ज्ञान समझाया। दशम स्कंद के अंत में सुभद्रा हरण का वर्णन है। भद्र अर्थात कल्याण करने वाली, ब्रह्म विद्या ही सुभद्रा है। अद्वैत दर्शी ब्रह्म विद्या ही सुभद्रा है। जिसके घर में सुभद्रा हो उसका जीवन कल्याण में सुखी होता है। अर्जुन की भांति संन्यास लेकर तप करने वाले को ही सुभद्रा की प्राप्ति होती है। अर्जुन ने त्रिदंडी संन्यास लेकर 4 मास तक कठिन तपश्चर्या की और प्रतिदिन 18 घंटे ओंकार का जप करते किया। तभी प्रभु ने उसे सुभद्रा ब्रह्म विद्या दी। चंचल आंखों वाले का मन भी चंचल ही होगा और सुस्वाद भोजन करना वाला भली भांति भजन नहीं कर पाएगा। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए त्रिदंडी सन्यासी बनना पड़ता है। प्रभु के लिए सर्वस्त्र का त्याग करना ही सन्यास है। संसारिक सुखों का उपभोग करते हुए भक्ति करने वाला पर भगवान जल्दी कृपा नहीं करते। संसार सुख के त्यागी पर भगवान प्रसन्न होते हैं। परीक्षित ने पूछा, शब्द रूप वेद निराकार वेद का प्रतिपादन किस प्रकार करता है? शुकदेव जी ने वेद स्तुति की कथा सुनाई। सृष्टि के आरंभ में शेष
शय्याशायी नारायण की वेदों ने स्तुति की। परमात्मा को वेदों ने मंगल गान करके जगाया। नाम तेरी जय हो। वेद प्रभु की जय जयकार करते हैं, तब लगता है कि जीव की हार हुई है। जीव को माया ने पकड़ रखा है, सो मेरी भी जय हो। मैं भी माया के बंधन से मुक्त हो पाऊं। परमात्मा की जय जयकार करके वेद माया बंधन से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। अनादिकाल से जीव और माया का संग्राम चल रहा है। माया उसे जगत के विषयों में फंसाए रहती है। सो वेद परमात्मा की स्तुति करते हैं कि माया के बंधनों को काट दीजिए। माया जीव को स्त्री, धन आदि में फंसाकर परमात्मा की ओर जाने ही नहीं देती। नाथ, हम आपकी शरण में आए हैं, इस माया के बंधनों को काट दीजिए। प्रभु ने पवित्र विचार करने के लिए बुद्धि और मन दिए हैं। पवित्र विचार करने से ही मन शुद्ध होता है। वेद सगुण और निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करते हैं। ईश्वर साकार और निराकार दोनों रूपों से लीला करते हैं। ईश्वर की निराकारता का यही अर्थ है कि उनका हम जैसा कोई आकार नहीं है। निर्गुण और सगुण दोनों ब्रह्म वस्तुतः एक ही है। निर्गुण भक्तिवश होकर सगुण बनते हैं। सगुण बने प्रभु भक्ति प्रेम वश। नाथ, इस जगत में जो कुछ दिखाई देता है और अनुभूत होता है, वह वस्तुतः आपका ही स्वरूप है। लौकिक नाम रूप सत्य नहीं है। मिट्टी के पात्र में भी मिट्टी ही होती है और बर्फ में भी जल ही होता है। इसी प्रकार प्रभु सभी में व्याप्त है। ज्ञान की अपेक्षा ध्यान श्रेष्ठ है। सो ईश्वर के किसी भी स्वरूप का बार बार चिंतन, ध्यान, स्मरण और दर्शन करो। वैसा करने पर मन की शक्ति बढ़ेगी। मन को परमात्मा के किसी भी स्वरूप में विवेक पूर्वक स्थिर कर दो। आगे शिव तत्व और विष्णु तत्व का रहस्य भी समझाया गया। वेद स्तुति के कई विद्वान अपने अपने अर्थ बताते हैं। आरंभवाद, परिणामवाद आदि कई मत विद्वानों ने प्रकट किए हैं और अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार वे अर्थ करते हैं। वेद ईश्वर का निषेधात्मक वर्णन करते हैं। ज्ञान मार्गी नेति नेति कहकर ईश्वर का वर्णन करते हैं। भक्ति मार्ग इति इति कहकर भगवान का वर्णन करता है। वैसे दोनों का लक्ष्य एक ही है। अर्जुन को अपने वीरत्व का अभिमान था, तो प्रभु ने उसे नष्ट कर दिया। प्रभु के अनंत गुणों का वर्णन कौन कर सकता है। प्रभु ने 11 वर्षों तक गोकुल में लीला की। फिर वे मथुरा गए। वहां से द्वारिका जाकर उन्होंने कई बार विवाह किया। उद्धव को ज्ञान उपदेश देकर वे स्वधाम पधारे। भगवान की लीलाएं अनंत हैं और गुण भी अनंत। उनकी लीलाओं का चिंतन करने से मन उनमें लीन हो जाता है
तद्रूप हो जाता है। सुंदर गोपाल उरव माल नयन विशाल दुख हर वृंदावन चंद्र आनंद कंद परमानंद धरणी धरम वल्लभ घनश्याम पूर्ण काम अर्थ विराम प्रीति करह भज नंद कुमार सर्व सुख सार तत्व विचार ब्रह्म परक सुंदर वारिज वंदन नर्जित मंदन आनंद संदन मुकुट धर गुजाकृति हार विपनि विहार परमोद्वार चीर हरम वल्लभ पटपीत कृत उपवीत करण वीत विबुध वर भज नंद कुमार सर्व सुख सार तत्व विचार ब्रह्म परक शोभित मुख धूल यमुना कूल पीत दुकुल सुखंद करे मुखमंडित रेणु चारित्र घेनु वादित वेणु मधुर सुरम वल्लभ अति विमल शुभ पद कमल नखरुचि कमल तिमिरहम भज नंद कुमार सर्व सुख सार तत्व विचार ब्रह्म परम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। आज 11वें ये 10वें स्कंद का लास्ट पैरा है। 10वां स्कंद भगवान का हृदय कहा गया है। तो भगवान के हृदय की गोष्ठी आज होएगी। अभी तक हो रही है, आज उसका लास्ट पैरा है। ज्ञानी महात्मा ही नहीं, ईश्वर के माता पिता तक को भी आशंका रहती है कि उनकी मृत्यु कहीं बिगड़ न जाए। ज्ञानी महात्मा ही नहीं, पर भगवान के जो माता पिता, जैसे देवकी ने भगवान से आखिरी इच्छा में यही भाव कहा कि मेरी जो 7 संतानें कंस ने उनको मार दिया था, उसका मैं दर्शन करना चाहती हूँ। तो उसके मन में एक ऐसी सूक्ष्म में वासना बनी थी। तो भगवान कृष्ण ने उनसे पूछा कि आपकी आखिरी इच्छा कौन सी है। तो उसने अपनी उस वासना की बात कही। फिर भगवान सुतल पाताल से अपने बंधुओं को, बंधु बांधुओं को बना, उस भाव से भगवान के भाई जो थे, क्योंकि देवकी की 8वीं संतान कौन थी? भगवान कृष्ण। तो 8वीं संतान के पहले जो 7 संतानें दूसरी थी, माना भगवान के भाई बंधव थे। तो कृष्ण सुतल पाताल से अपने सभी बंधुओं को ले आए। सुतल लोक, पाताल लोक में से अपने बंधुओं को ले आए। देवकी ने उनको देख लिया और कहा, बस अब मेरी यही इच्छा है कि मेरी मृत्यु सुधरे। तो देवकी की सूक्ष्म में ये वासना थी कि मैं अपनी उन 7 संतानों का मैंने मुख भी नहीं देखा और कंस उसको लेके चला गया। तो अंतकाल में देवकी ने अपनी वो सूक्ष्म की वासना भगवान को बताई। तब भगवान ने सुतल और पाताल लोक से अपने बंधुओं को ले आया और उसका दर्शन देवकी ने किया। ज्ञानी महात्मा ही नहीं, ईश्वर के माता पिता तक को आशंका रहती है कि उनकी मृत्यु बिगड़ न जाए। उसी व्यक्ति की मृत्यु उजागर होती है जो अपना प्रतिक्षण सुधारता है, जो अपना प्रतिक्षण हर रूप में भगवान का दर्शन, भगवान का भाव, उसी की मृत्यु उजागर होती है। मना लाइफ भर जिसका चिंतन करोगे, अंतकाल में भी वो ही याद आएगा। पर देवकी के मन में सूक्ष्म की वासना थी
तो देवकी ने सोचा कि ये सूक्ष्म की वासना को मैं भगवान के सामने निकाल के उसको खत्म करूं। तो देवकी ने भगवान को कहा कि मेरे को उन बच्चों को 7 जो मेरे बच्चे हो चुके उनका दर्शन करने को मन कर रहा है। तो भगवान ने उसका दर्शन कराया। सुतल लोक से और पाताल लोक से भगवान उनको ले आए। तो प्रभु ने वसुदेव देवकी को दिव्य तत्व ज्ञान समझाया। इसके बाद देवकी से पूछा, तो देवकी ने बोला कि बस अभी मेरी मृत्यु सुधरे, मेरी और कोई इच्छा नहीं है। तो फिर भगवान प्रभु ने, सत कृष्ण भगवान ने वसुदेव देवकी को दिव्य तत्व ज्ञान समझाया कि हर रूप में मैं ही हूँ, उन 7 में भी मैं ही था, पर तेरी वासना थी तो ठीक है, अब इस वासना के कांटे को निकाल और हर रूप में मेरा ही दर्शन कर। फिर भगवान ने उसको दिव्य तत्व ज्ञान, तत्व रूप से मैं ही हूँ, ये ज्ञान समझाया। दशम स्कंद के अंत में सुभद्रा हरण का वर्णन है। दशम स्कंद के अंत में क्या है, सुभद्रा का भी आखिर में हरण हुआ था। तो वो हरण कैसे हुआ था उसका वर्णन है। अभी भगवान बोल रहे हैं कि सुभद्रा का मीनिंग पहले समझो। जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, वो कैसे, तो भद्र अर्थात कल्याण करने वाली ब्रह्म विद्या ही सुभद्रा है। तो भद्र, सुभद्रा, तो उसमें भद्र जो आ रहा है, तो भद्र माना ब्रह्म विद्या, जो ऐसी विद्या जो कल्याण करती है जीव का, उस विद्या को ही सुभद्रा कहते हैं। अद्वैत दर्शी ब्रह्म विद्या ही सुभद्रा है। ब्रह्म विद्या कैसी है, अद्वैत, अद्वैत का दर्शन करने वाली, कराने वाली ब्रह्म विद्या, ये ही क्या है, सुभद्रा। जिसके घर में सुभद्रा हो उसका जीवन कल्याण में सुखी होता है। तो जिसके घर में, घर माना शरीर रूपी घर, और ये जो घर है, तो शरीर रूपी घर में माना अंदर भाव मन में, जिसके घर में सुभद्रा हो, सुभद्रा का भाव ब्रह्म विद्या, तो जिसके घर में सुभद्रा हो उसका जीवन कल्याण में और सुखी होता है। तो जिसको ब्रह्म विद्या का अनुभव है, ज्ञान है, रहनी कहनी सहनी में है, उसका जीवन कल्याण में और सुखी होता है। अर्जुन की भांति संन्यास लेकर तप करने वाले को ही सुभद्रा की प्राप्ति होती है। तो सुभद्रा किसको मिली, अर्जुन को। तो अर्जुन की भांति, अर्जुन कौन है, संन्यास लेकर तप करने वाले। संन्यास माना मन का नाश, मन का नाश। तो अर्जुन की भांति संन्यास लेकर, बना मन का नाश करके, मन बना ही नहीं है, तो अर्जुन की भांति संन्यास लेकर तप करने वाले को ही सुभद्रा की प्राप्ति होती है। तो जिसका मन रहा ही नहीं, क्योंकि मन ही दिखाता है ना राग और द्वेष, विकार कौन दिखाता है, मन। फिर मन क्या है, थॉट। फिर ये थॉट बुद्धि से मिल जाता है, तो मन और फिर बुद्धि, मन के ऊपर है बुद्धि। फिर बुद्धियों का कनेक्शन इंद्री से है, इंद्री का कनेक्शन मन से है, मन का कनेक्शन बुद्धि से है। फिर ऐसे करके वो थॉट इतना हावी हो जाता है हमारे ऊपर। तो अर्जुन की भांति संन्यास लेकर तप करने वाले को ही सुभद्रा की प्राप्ति होती है। तो सुभद्रा माना ब्रह्म ज्ञान। तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति किसको होगी,
भानु कनेक्शन नहीं है क्या बेटा? अर्जुन की भांति संन्यास लेकर तप करने वाले को ही सुभद्रा। आवाज ठीक है? कनेक्शन कट गया था, फिर जुड़ा है। जी जी। चलो। अर्जुन की भांति संन्यास लेकर तप करने वाले को ही सुभद्रा की प्राप्ति होती है। अर्जुन ने त्रिदंडी संन्यास लेकर 4 मास तक कठिन तपश्चर्या की और प्रतिदिन 18 घंटे ओंकार का जप किया, तभी प्रभु ने उसे सुभद्रा ब्रह्म ज्ञान विद्या दी। तो अर्जुन को ही सुभद्रा क्यों मिली? क्योंकि अर्जुन का पुरुषार्थ था। तो उसने त्रिदंडी संन्यास लेकर 3 प्रकार का दंड अपने आप को देकर फिर संन्यास लिया। मना तन से भी द्वेत द्वेष नहीं देखेगा, मन से भी नहीं और धन से भी नहीं। तो ये त्रिदंडी संन्यास माना मन का नाश, माना तन से भी मन की और इनकी कोई बात नहीं, मन से भी कोई मैं मेरे की बात नहीं, और धन से भी माना मन रहा ही नहीं अर्जुन के पास। फिर तन की भी बात में भी वो नहीं जाते थे कि ये तन क्या है, मेरा पड़ोसी है, तो तन की भी बातें नहीं सुनते थे। उसके बाद है धन, जिसमें परिवार बार की वस्तु विशेष ये सब बातें आती हैं। तो ये सब बातों से अर्जुन डिटैच हो गए थे, अटैच नहीं पर डिटैच। तो अर्जुन ने त्रिदंडी संन्यास लेकर 4 मास तक कठिन तपश्चर्या की। 4 महीने तक न तन की तरफ ध्यान, न मन की, न धन की, बस एक ही भाव भगवान को पाने का। तो कठिन तपश्चर्या की और प्रतिदिन 18 घंटे का जप किया। 18 घंटे तक ओंकार का जप किया, मतलब हर रूप में देखना ही ओम। कर्म भक्ति में ओंकार माना ओंकार का नाम सिमरण, ज्ञान में ओम के सिवाय कुछ देखना ही नहीं है ही वो, है ही वो, है ही ओम, बस। तभी प्रभु ने उसे सुभद्रा ब्रह्म विद्या दी। तभी भगवान कृष्ण ने उसको सुभद्रा, सुभद्रा माना ब्रह्म की विद्या दी। तो ब्रह्म विद्या पाने के लिए भगवान हमको भी समझा रहे हैं कि हर रूप में ब्रह्म का ही दर्शन करो। जब हर रूप में ब्रह्म का दर्शन, माना सत्ता किसकी, कौन बोल रहा है नहीं, क्या बोल रहा है नहीं, किसकी सत्ता, ब्रह्म की सत्ता। ये भी कौन बना, ये भी वो शक्ति पावर सत्ता वो ही बना। तो कठिन तपश्चर्या अर्जुन ने की 4 मास तक, और उसके बाद प्रतिदिन 18 घंटे ओंकार का जप किया, तभी प्रभु ने उसे सुभद्रा ब्रह्म विद्या दी। तभी प्रभु ने उसको सुभद्रा दी। सुभद्रा दी माना ब्रह्म विद्या दी। चंचल आंखों वाले
का मन भी चंचल ही होगा और सुस्वाद भोजन करने वाला भली भांति भजन नहीं कर पाएगा। जिसकी आंखें चंचल, अभी क्लियर हुआ ना कि आंखें माना इंद्रियों का मन से संबंध है, मन का बुद्धि से है। तो जिसकी आंखों वाले मन का भी, चंचल आंखों वाले मन का भी मन चंचल होगा। जिसकी आंखें चंचल हैं, इधर उधर नुहारती हैं, कौन है, क्या है, ऐसा कैसा, फलाना जा रहा है, टीरा जा रहा है, इसने ऐसा किया। तो ये मन की चंचलता, आंखों की चंचलता। फिर जो देख रहा है दृश्य, वो दृश्य की चुगली किसको कर रहा है? मन को। फिर मन खड़ा हो जाता है। तो चंचल आंखों वाले का मन भी चंचल होगा और सुस्वाद भोजन करने वाला, जिसकी अटक भोजन में होगी कि ऐसा ऐसा स्वाद, सुस्वाद भोजन करने वाला भली भांति भजन नहीं कर पाएगा। उसका ध्यान बार बार खाने की तरफ होगा, तो वो भगवान का भजन इंद्रियों में मनाइए, इंद्रियों के रस में। तो जिसका इंद्रियों के रस में ध्यान होगा वो भजन नहीं कर पाएगा। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए त्रिदंडी सन्यासी बनना पड़ता है। जिसको ब्रह्म विद्या की प्राप्ति करना है उसके लिए अर्जुन ने जो पुरुषार्थ किया था त्रिदंडी सन्यासी का, वना तन से, मन से और धन से सन्यास लेना, सन्यासी बनना पड़ता है। प्रभु के लिए सर्वस्त्र का त्याग करना ही सन्यास है। भगवान के लिए, प्रभु के लिए सर्वस्त्र का त्याग करना ही सन्यास है। अभी सर्वस्त्र का त्याग माना कैसे? माना त्याग भाव में रहो सदा ही। भगवान ने बोला त्याग की भावना में रहो। तो क्या हुआ? एक छोटा सा गुरु मंत्र ले लो तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? उसके पास थोड़ा सा ज्यादा गया तो क्या हुआ? मेरे को थोड़ा कम मिला तो क्या हुआ? उसने ऐसा बोला, गुरु मंत्र लगा लो तो क्या हुआ? क्या हुआ बताओ तो। तो ये गुरु मंत्र है तो क्या हुआ? पूछो मन से, मन कितने रूप में दिखाएगा? तन की बात, मन की बात, धन की बात। तो ये गुरु मंत्र है तो क्या हुआ? क्या हुआ? पूछो अपने आप से। इधर कम उधर ज्यादा तो क्या हुआ? इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया तो क्या हुआ? तो ये गुरु मंत्र है जो हमको कितने विकारों से उठाता है, कर्मों से उठाता है। तो क्या हुआ? प्रभु के लिए सर्वस्त्र का त्याग करना ही सन्यास है। संसारिक सुखों का उपभोग करते हुए भक्ति करने वाले पर भगवान जल्दी कृपा नहीं करते। संसारी सुखों का जो उपभोग करते हुए भक्ति करने वाले पर भगवान जल्दी कृपा नहीं करते। वो है ना सतगुरु भगवान की वाणी में कि तू बोलेगी अल्लाह भी चाहिए और पुलाव भी चाहिए, तो दोनों कैसे होएगा? फिर भगवान ने बोला दोनों नहीं होएगा, पर तू हर रूप में अल्लाह का भाव कर तो पुलाव कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? भोग में जो है वो तो कहीं से भी आएगा ना। प्रभु के लिए सर्वस्त्र का त्याग करना ही सन्यास है। संसारिक सुखों का उपभोग करते हुए भक्ति करने वाला पर भगवान जल्दी कृपा नहीं करते। उस पर भगवान जल्दी कृपा नहीं करते। संसार सुख के त्यागी पर भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। संसार सुख के त्यागी पर
माना त्याग भाव जिसको सदाई है, उस पर भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। परीक्षित ने पूछा, अभी परीक्षित और शुकदेव मुनि का आपस में चल रहा है, तो परीक्षित राजा ने, जो सुनने वाले हैं, और शुकदेव मुनि सुनाने वाले हैं, तो परीक्षित ने पूछा, शब्द रूप वेद, निराकार वेद का प्रतिपादन किस प्रकार करता है? अभी परीक्षित ने पूछा किससे? शुकदेव मुनि से। क्या पूछा? शब्द रूप वेद है, तो शब्द, देखो कोई शब्द आप लो तो शब्द से रूप दिख जाता है, और रूप से शब्द की बात होती है। किसी का रूप देखा, इतना सुंदर, तो रूप से शब्द हुआ, और शब्द सुंदर किया तो आ गया ना एक भाव कि सुंदर माना कैसा। तो परीक्षित ने पूछा, शब्द रूप वेद और निराकार वेद का प्रतिपादन किस प्रकार करता है? अभी परीक्षित का सवाल है कि शब्द रूप में वेद और निराकार वेद, भाई एक तो ये शब्द रूप हो गया साकार, तो साकार और निराकार का वेद का प्रतिपादन किस प्रकार करता है? माना साकार निराकार का प्रतिपादन और निराकार साकार का प्रतिपादन कैसे करता है? वर्णन, व्याख्या, अनुभूति, अनुभव। तो प्रतिपादन का अनेक भाव हैं, जो जिस स्थिति में खड़ा है वो वहां से सोचे। तो परीक्षित ने पूछा, शब्द रूप वेद निराकार वेद का प्रतिपादन किस प्रकार करता है? तो शुकदेव जी ने वेद स्तुति की कथा सुनाई। परीक्षित ने सवाल किया, तो शुकदेव मुनि ने उनको एक कथा सुनाई, वेद की स्तुति की। स्तुति सबसे पहले क्या होती है? भगवान की स्तुति, फिर स्तुति के साथ होती है महिमा। महिमा माना भगवान के गुणों का वर्णन। पहले होती है प्रार्थना, भगवान तू ही है, फिर तू है तो कैसा है, फिर उसके गुणों की महिमा। तो शुकदेव ने वेद स्तुति की कथा सुनाई। सृष्टि के आरंभ में शेष शैया शाही नारायण की वेदों ने स्तुति की। सृष्टि का जब आरंभ हुआ तो शेष शैया माना शेष नाग पर जो सोते हैं शैया लगा के, कौन? विष्णु भगवान। तो विष्णु भगवान का ही नाम है नारायण। विष्णु भगवान ही कृष्ण बना। तो सृष्टि के आरंभ में शेष शय्याशायी नारायण की वेदों ने स्तुति की। जो शेष नांग पर सोए हुए नारायण, उनकी वेदों ने स्तुति की। परमात्मा को वेदों ने मंगल गान करके जगाया। तो भगवान अपने भाव में निद्रा में थे, तो परमात्मा को वेदों ने, वेदों के मंगल गान सुनाकर भगवान को जगाया गया। वेदों में जो मंगल भगवान की बातें हैं ना, तो ऐसा है भगवान की मंगल बातें, भगवान की महिमा, वो करके वेदों ने भगवान को जगाया। नाम तेरी जय हो, वेद प्रभु की जयकार करते हैं, तब लगता है कि जीव की हार हुई। नाम लेके उनकी जय जयकार करे, तो वेद प्रभु की जय जयकार करते हैं। वेदों में प्रभु की जय जयकार लिखी हुई है कि हर रूप में तू ही है। तब लगता है कि जीव की हार हुई, जीव को माया ने पकड़ रखा है। जीव को माया ने पकड़ रखा है, सो मेरी भी जय हो, मैं भी माया के बंधन से मुक्त हो पाऊं।
जीव को किसने पकड़ के रखा है? माया ने। तो जीव को माया ने पकड़ रखा है, सो मेरी भी जय हो, मैं भी माया के बंधन से मुक्त हो पाऊं। ये किसकी स्तुति है? ये परीक्षित राजा की, शुकदेव मुनि से। मैं भी माया के बंधन से मुक्त हो पाऊं, परमात्मा की जय जयकार करके वेद माया बंधन से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। वेद भी कहीं ना कहीं बंधन में हैं, तो वो भी भगवान से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं कि हम भी कहीं ना कहीं माया के बंधन में अटके हुए हैं, तो भगवान हमको इस अटक से ऊपर करो। सबको क्लियर हो रही है वाणी? क्योंकि दो भाव में चल रही है, एक परीक्षित राजा और शुकदेव मुनि, उनका आपस में जो बात थी, और एक फिर ज्ञान के भाव में। अनादिकाल से जीव और माया का संग्राम चल रहा है। अनादिकाल से जीव का और माया का युद्ध, संग्राम चल रहा है। माया को लग रहा है मेरी जीत हो, और भगवान को लग रहा है मेरी जीत हो। और दोनों की लड़ाई चल रही है ना, ज्ञान अज्ञान, सुख दुख, हाँ, मान अपमान, ये सब लड़ाइयां ही तो है, और क्या है? हार जीत, एक तरफ हार है, एक तरफ जीत है। कौन हारा कौन जीता? अभी गुरु ने क्या वचन दिया कि तो क्या हुआ, एक वचन लगा लो, तो क्या हुआ? ये भी गुरु मंत्र है। ऐसा हुआ तो क्या हुआ? तो देखो कितना मन को रिलैक्स हो, तो क्या हुआ? पर जब तक ये भाव नहीं लगाते हैं, तब तक टके की बात भी इतना दुख दे के जाती है ना। तो वही भगवान बोलते हैं, अनादिकाल से जी और माया का संग्राम चल रहा है। ये आज की बात नहीं है, ये अनादिकाल से जीव और माया का संग्राम चल रहा है। माया उसे जगत के विषयों में फंसाए रहती है। माया जीव को जगत के विषयों में फंसाए रहती है। सो वेद परमात्मा की स्तुति करते हैं कि माया के बंधनों को काट दीजिए। इसलिए वेद भगवान की स्तुति करते हैं, माना स्तुति की जाती है कि भगवान इन बंधनों को काटो। कौन से बंधनों के? माया के। सतगुरु भगवान की मतलब प्रार्थना ना, स्तुति माना प्रार्थना। पहले होती है स्तुति, स्तुति के बाद क्या होती है? महिमा। भगवान की महिमा, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान तू ही है, फिर भगवान तेरी महिमा, हर रूप में तू इतना विशाल। तो ये प्रार्थना, प्रार्थना के बाद महिमा। आरती भी देखो करते हैं, आपने आरती सुनी होगी, तो पहले कुछ भी स्तुति होती है, फिर उसकी महिमा, माता तेरी पार्वती, पिता महादेवा। हाँ, तो तेरी माता माना तेरी महिमा ऐसी है कि जो सबकी माता है, जगत की जननी है, वो तेरी माता। तेरे को उसने जन्म देने का श्रेय दिया है। तो ऐसे करके महिमा माना हर भाव में है, ये समझाने के लिए समझाया। पर ऐसे पहले स्तुति माना प्रार्थना, उसके बाद महिमा। हाँ, पर भगवान बोलते हैं महिमा माना माँ ही माँ आया। ज्ञान में महिमा माना सब रूप में मैं ही मैं हूँ। पर उस अवस्था तक पहुंचने के लिए पहले भगवान को सत्ता दो, फिर जानो कि मैं हर रूप में कैसे, माना मैं वो ही आत्मा, मैं वो ही परमात्मा की संतान, उसका अंश। तो करते करते फिर वो निश्चय होता है। तो महिमा माना माँ ही माँ, मैं ही मैं हूँ, मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है, सब रूप में मैं।
माया जीव को स्त्री धन आदि में फंसाकर परमात्मा की ओर जाने ही नहीं देती। माया जीव को स्त्री में धन में आदि में फंसाकर भगवान की ओर जाने ही नहीं देती। नाथ, हम आपकी शरण में आए हैं, इस माया के बंधनों को काट दीजिए। प्रभु ने पवित्र विचार करने के लिए बुद्धि और मन दिए हैं। अभी भगवान ने पवित्र विचार करने के लिए एक बुद्धि और एक मन दिए हैं। पवित्र विचार करने से ही मन शुद्ध होता है। पवित्र विचार करने से ही मन शुद्ध होता है। तो भगवान ने ये दो साधन दिए हैं, एक मन और एक बुद्धि। तो मन में थॉट और बुद्धि में विचार। फिर दोनों को देखो कौन से हैं विचार, कौन से हैं मन में थॉट, कौन से हैं। तो प्रभु ने पवित्र विचार करने के लिए ये थॉट और विचार को बताइए क्या मतलब। थॉट, अभी बेटा खेल रहा है तो थॉट आएगा कि गिर न जाए। ये मन पहले नीचे का थॉट देता है, फिर मन के साथ जब बुद्धि का यूज करते हैं ना तो क्यों गिरेगा। या आप उसको बोलोगे बेटा थोड़ा संभल के ध्यान रखना, तो ये हो गया मन के ऊपर विचार। फिर जब विचार दिए तो मन भी बोला भले क्यों सोच रही है ऐसा, क्यों गिरेगा। ठीक है, फिर दोनों मिल गए। हुआ क्लियर। मन के ऊपर विचार क्लियर हुआ। जी जी। तो थॉट पहला आएगा। थॉट जो है ना वो अपने साथ कहीं ना थोड़ा नकारात्मक लेके ही आता है। वही है, नेगेटिव में पॉजिटिव लेके आना। हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव। तो थॉट पहला जो आएगा ना तो पहले नेगेटिव हाँ आएगी। नेगेटिव कुछ ना कुछ ऐसा आएगा, पर झट से उसको पॉजिटिव करो। मैं तो चेंज वो कर। विचार है, वो थॉट है। वो ठीक। भी एक थॉट है, मतलब अपने मन का है, पर झट से बुद्धि। प्रभु ने पवित्र विचार करने के लिए बुद्धि और मन दिए हैं। पवित्र विचार करने से ही मन शुद्ध होता है। पवित्र विचार करने से मन शुद्ध होता है। वेद सगुण और निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करते हैं। वेदों में सगुण और निर्गुण, निर्गुण निराकार और सगुण साकार दोनों एक ही है। निर्गुण निराकार माना शक्ति पावर, और शक्ति पावर किस रूप में, राम कृष्ण गुरु इस रूप में। तो ये सगुण। तो सगुण साकार निर्गुण निराकार है एक ही। वेद सगुण और निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करते हैं। ईश्वर साकार और निराकार दोनों रूपों से लीला करते हैं। भगवान कभी साकार रूप में, कभी निराकार रूप से, कभी अंदर से थॉट देते हैं। वो थॉट दिखता नहीं है पर है, वो निर्गुण का भाव है। फिर वो निर्गुण साकार के रूप में जो शब्द के रूप में निकलता है वो साकार। ऐसे कल ब्रह्म विद्या जैसे खुला था, तो ब्रह्म क्या है, निराकार, और विद्या है साकार। तो निराकार और साकार, सगुण और निर्गुण। ईश्वर साकार और निराकार दोनों रूपों से लीला करते हैं। ईश्वर की निराकारता का यही अर्थ है कि उनका हम जैसा कोई आकार नहीं। जैसे हमारा आकार ऐसा ही है, भगवान का ऐसा आकार नहीं। वो जब जैसा चाहे, जिस घट में चाहे अपना आकार कर लेते हैं। क्लियर हुआ। निर्गुण और सगुण दोनों ब्रह्म वस्तुतः एक ही हैं। निर्गुण भक्तिवश होकर सगुण बनते हैं। निर्गुण जो है वो भक्ति के वश में होके
जो जिसकी भक्ति करता है उसकी भक्ति में वशीभूत होके वो अपना सगुण का रूप बनाते हैं। अपना सगुण बने प्रभु भक्ति प्रेम वश। प्रभु बने सगुण, माना वो निराकार ही साकार के रूप में आया, पर उसको लाने का जो माध्यम है, जो पुरुषार्थ है, वो क्या है? भक्ति प्रेम वश। भक्ति के वश और प्रेम के वश ही निराकार ही साकार रूप धारण करके आता है। हुआ क्लियर? जैसे कि हमारे गुरु भगवान हाँ साकार रूप धारण करके आए हैं, हम हाँ लोग भगवान से मिलाया है उन्होंने, तो वही भगवान है। हाँ, जैसे सतगुरु भगवान, उसने भगवान की पहचान हमको बताई। तो वो क्लियर है ना? ये भी सही बात है ना। गुरु भी तो माध्यम है ना, हमको मिलाने वाले। खुद तो वही है ना। उस भाव में लिखो या इस भाव में सतगुरु सब भगवान के सामने देखो, कोई भी बात हमारी जाती है माया की भी, तो वो अपनी ऊंचाई से भी नीचे आके आते हैं। मतलब है निर्गुण निराकार, पर साकार रूप में आके हमारी समस्या सुनते हैं। उस समस्या का समाधान हमको कोई वचन रूपी देके फिर भगवान अपने लोक माना निराकार में आ जाते हैं। क्लियर हुआ? किसी को और बात करना है? करो। निर्गुण भक्तिवश होकर सगुण बनते हैं। सगुण बने प्रभु भक्ति प्रेम वश। नाथ, इस जगत में जो कुछ दिखाई देता है, इस जगत में जो कुछ भी दिखाई देता है और अनुभूत होता है, अनुभव होता है, वह वस्तुतः आपका ही स्वरूप है। वो वस्तुतः क्या है? आपका ही स्वरूप है। लौकिक नाम रूप सत्य नहीं है। ये जो बाहर लौकिक नाम है और रूप है, ये क्या है? सत्य नहीं है। ये क्या है? मिथ्या, बदलने वाला। तो लौकिक नाम रूप सत्य नहीं है। मिट्टी के पात्र में भी मिट्टी ही होती है। जैसे मिट्टी का बर्तन होता है तो बर्तन में मिट्टी होती है, और बर्फ में भी जल ही होता है। जैसे बर्फ है तो बर्फ क्या है? जल है। फिर वाष्प देखो, 3 रूप है ना। एक है वाष्प, गर्मी करोगे तो वो धुआं बन के उड़ जाएगा, वाष्प बन के। पर वाष्प को पकड़ोगे तो क्या होता है? वही तो पानी है ना। वाष्प भी कौन बना? पानी। फाउंडेशन बता रहे थे, फाउंडेशन है जो है भगवान ही है। हाँ, इसमें फाउंडेशन वही तो पानी ही है। बर्फ भी फाउंडेशन से पानी, वाष्प भी फाउंडेशन से पानी। तो मिट्टी के पात्र में मिट्टी ही होती है और बर्फ में भी जल ही होता है। इसी प्रकार प्रभु सभी में व्याप्त है। इसे भगवान सब में व्याप्त है। ज्ञान की अपेक्षा ध्यान श्रेष्ठ है। अभी भगवान मेन मुद्दे की बात समझा रहे हैं कि ज्ञान, फिर भगवान ने बोला ज्ञान से ज्यादा श्रेष्ठ है ध्यान। तो ज्ञान की अपेक्षा ध्यान श्रेष्ठ है। सो ईश्वर के किसी भी स्वरूप का बार बार चिंतन, ध्यान, स्मरण और दर्शन करो। ये साकार भक्ति जो करते हैं ना, ये उनके लिए है। तो भगवान ने बोला ज्ञान की अपेक्षा। ज्ञान सुनना अच्छी बात है, पर ज्ञान की अपेक्षा ध्यान करना। तो जो साकार भक्ति वाले हैं वो बार बार किसी भगवान का, कृष्ण का, गुरु का ध्यान करें कि भगवान की मूर्त ऐसी, कितने शांत स्वरूप हैं। तो ऐसा भाव करते करते वो गुण आते जाएंगे। और ज्ञान में है, ज्ञान में यही भाव। तो ज्ञान की अपेक्षा ध्यान, तो किसका ध्यान?
वचनों का ध्यान, गुरु के वचनों का बार बार ध्यान करें। ज्ञान की अपेक्षा ध्यान श्रेष्ठ है, सो ईश्वर के किसी भी स्वरूप का बार बार चिंतन, ध्यान, स्मरण और दर्शन करो। वैसा करने पर मन की शक्ति बढ़ेगी। ध्यान का ध्यान करें। ज्ञान का ध्यान, ज्ञान की अपेक्षा ध्यान श्रेष्ठ है। जैसे कि ज्ञान का निध्यासन करना है, हमको अंदर ही अंदर उसको ज्ञान को अपने में अप्लाई करना है। आवाज हाँ, नहीं आ रहा है दीदी, आवाज आपका नहीं आ रहा है। आप माइक सुधारो ना माता, मैं क्या करूं। ज्ञान का ध्यान करो, ठीक है। ज्ञान की आवाज नहीं अपेक्षा आ ध्यान श्रेष्ठ है। रहा। अरे राम। कितने भाव से पुकारते हैं हरे राम। माता माइक थोड़ा बनाओ। इधर बंद हो जाता है। उसका बटन ढीला हो गया, बीच में तो बन गया था माता, अभी फिर क्या हो गया उसको। ज्ञान की अपेक्षा ध्यान श्रेष्ठ है, सो ईश्वर के किसी भी स्वरूप का बार बार चिंतन, ध्यान, स्मरण और दर्शन करो। ज्ञान की अपेक्षा ध्यान, तो ये कर्म भक्ति में है, और ज्ञान भक्ति में भगवान के वचनों का चिंतन करो। ऐसा करने पर मन की शक्ति बढ़ेगी। तो ऐसा करोगे तो क्या होगा, मन का पावर, मन की शक्ति बढ़ेगी। मन को परमात्मा के किसी भी स्वरूप में विवेक पूर्वक स्थिर कर दो। मन को परमात्मा के किसी भी स्वरूप में, माना जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, आपका विश्वास है, राम कृष्ण गुरु, जिसकी जिसमें भी है, मन को परमात्मा के किसी भी स्वरूप में, फिर विवेक पूर्वक, विवेक से, मन से नहीं, मन का एक पुरुषार्थ है विवेक, माना मन से ऊपर बुद्धि, विचार, विचार के बाद विवेक। तो किसी भी स्वरूप में विवेक पूर्वक स्थिर कर दो। किसको? मन को परमात्मा के किसी भी स्वरूप में स्थिर कर दो। आगे शिव तत्व और विष्णु तत्व का रहस्य भी समझाया गया। आगे फिर शिव का तत्व और विष्णु तत्व, तो मूल तत्व से सब एक ही हैं। शिव भी कौन बना, विष्णु भी कौन बना, कृष्ण भी कौन बना, सब रूप एक ने धारण किए, एक निराकार। तो आगे सब बातें थोड़े रूप में समझाई गई हैं। तो आगे शिव तत्व और विष्णु तत्व का रहस्य भी समझाया गया। वेद स्तुति के कई विद्वान अपने अपने अर्थ बताते हैं। जो वेदों से स्तुति करते हैं विद्वान, वो अपने अपने अर्थ बताते हैं। माना जिसने जितना जितना समझा, जाना, उसने उतना उतना कह सुनाया। एक्चुअल में वो तो विशाल है, पर जिसकी जितनी पढ़ाई है उसने उतने रूप में बताया। एक्चुअल में जैसे वो हाथी वाला दृष्टांत है, हाथी तो इतना विशाल, पर वो अंधों ने देखा तो किसी ने कान छुआ, किसी ने पैर छुआ, जिसकी जहां हाथ गई उन्होंने बोला सूपे जैसा है। एक्चुअल में हाथी तो विशाल था ना। तो ये चार अंधे कौन? कर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग, सब अंधे ही है। कोई कर्मों का अंधा, कर्मों में लगा पड़ा है, कोई भक्ति, कोई ज्ञान, कोई वैराग, पर जो प्रेम में आता है उसको दिखता है भगवान इतने बड़े हैं, हर रूप में भगवान ही हैं। तो प्रेम के भाव में वही दिखेगा ना, पर उस भाव में थोड़ी दिखेगा।
देह के भाव में। तो वेद स्तुति के कई विद्वान अपने अपने अर्थ बताते हैं। आरंभवाद, परिणामवाद आदि कई मत विद्वानों ने प्रकट किए हैं और अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार वे अर्थ करते हैं। आरंभवाद और परिणामवाद, उसके हिसाब से सब विद्वानों ने अपनी अपनी बात प्रकट की है और अपने अपने अर्थ बताते हैं। बाकी ये है सिर्फ वाद। वाद के साथ क्या जुड़ता है? विवाद। हाँ बोलिए। एक मिनट, ये आप दोबारा बताइए आरंभवाद का। वेद स्तुति के कई विद्वान अपने अपने अर्थ बताते हैं। वेदों की स्तुति वाले विद्वान अपना अपना अर्थ, माना जिसने जितनी जितनी पढ़ाई की है और पढ़ाई करने के हिसाब से जो समझा है उसने उतना उतना बता दिया। जैसे दृष्टांत है ना कि गांव में हाथी आया, तो गांव में रहते थे 4 अंधे, तो चारों ने सोचा कि चलो हाथी देखें कैसा होता है। तो अभी अंधे देख तो नहीं सकते, तो उन्होंने हाथी का स्पर्श किया। एक ने हाथी के पैर को पकड़ा, बोला अरे ये हाथी किसके समान है? खंबे के समान। दूसरे ने उसके कान को पकड़ा, देखा तो बोला अरे ये तो सूपे के जैसा है। एक ने उसकी पूंछ को पकड़ा तो बोले अरे ये तो रस्सी के समान है। एक ने उसकी पीठ को ऐसे किया, बोले ये तो कुछ ऐसे लग रहा है ठोस गद्दी के समान है। तो सब ने अपनी अपनी बात बताई, पर एक्चुअल में हाथी इतना विशाल है। तो वही भगवान ने बोला जिसने जितनी जितनी पढ़ाई की उतना उतना बता दिया कि ये ऐसा। एक्चुअल में तो उसकी महिमा अपरंपार है ना। तो वेद स्तुति के कई विद्वान अपने अपने अर्थ बताते हैं। आरंभवाद, एक है आरंभवाद कि वो कहाँ से उत्पन्न हुआ, आरंभ उसका कहाँ से हुआ। और परिणामवाद, दूसरा उसका परिणाम क्या। आदि कई मत विद्वानों ने प्रकट किए। अभी कहाँ से आरंभ, कहाँ उसका परिणाम, कहाँ उसका अंत पता है? ऐसे तो बोलते हैं त्रेता, द्वापर, सतयुग, कलयुग, पर ये कब से होते आ रहा है? वो बेअंत है ना। अगर कोई कुछ बोल रहा है तो ये अपनी गणना के अनुसार उसने उस बात को उतना समझा है। एक्चुअल में वो कब से है, वो तुमरी गत मत तुम ही जानी। नानक भी बोल के गए बेअंत। नानक ने भी क्या बोला? खोज खोज के एक ही भाव बोला, बेअंत। वेद स्तुति के कई विद्वान अपने अपने अर्थ बताते हैं। आरंभवाद, परिणामवाद आदि कई मत विद्वानों ने प्रकट किए। अभी दुरु माता को आवाज नहीं आ रही है, उनका म्यूट। माता उसको बनाओ, मोबाइल को। आदि कई मत विद्वानों ने प्रकट किए और अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार वे अर्थ करते हैं। अपनी अपनी दृष्टि, माना जिसकी जैसी दृष्टि, जितना समझा उसके हिसाब से वे अर्थ करते हैं। सचदेवा क्लियर हुआ? जी जी। तो ये वेद अपने हिसाब से ब्राह्मण जिन्होंने जितना पढ़ाई किया, लेकिन वो बहुत विशाल है। अभी बोलेंगे 4 युग, त्रेता, द्वापर, सतयुग, कलयुग। हाँ, तो ये तो आद से होते आ रहे हैं ना, इसका अंत थोड़ी है। वो तो होते आ रहे हैं, कब से हैं पता नहीं। हाँ, पर एक गणना के आधार पर 5000 साल, 500 साल। वेद ईश्वर का निषेधात्मक वर्णन करते हैं। ज्ञान मार्गीय नेति नेति कहकर ईश्वर का वर्णन करते हैं। वेद ईश्वर का जो वर्णन करते हैं
वो निषेधात्मक, कि उसका कोई मतलब निषेध है, वो कहनी से ऊपर है, निषेधात्मक वर्णन करते हैं ईश्वर का। और ज्ञान मार्गी नेति नेति, तेरे को बार बार नेति नेति प्रणाम है, वो नेति नेति है। तो ज्ञान मार्गी नेति नेति कहकर ईश्वर का वर्णन करते हैं। भक्ति मार्ग इति इति कहकर भगवान का वर्णन करता है। सबका इंटेंशन एक ही है। तो भक्ति मार्ग में इति इति इत्यादि इत्यादि बोलते हैं ना, मतलब आखिरी में इति इति कर देते हैं ना, कितना लिखूं इति इति, कितना उसको नमस्कार करूं नेति नेति। तो ये भगवान उस रूप में बताते हैं कि वेद ईश्वर का निषेधात्मक वर्णन करते हैं, ज्ञान मार्गी नेति नेति कहकर ईश्वर का वर्णन करते हैं, भक्ति मार्ग इति इति कहकर भगवान का वर्णन करता है। वैसे दोनों का लक्ष्य एक ही है, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, दोनों का लक्ष्य एक ही है। भक्ति करते करते ज्ञान की स्थिति में आओगे और ज्ञान सुनते सुनते भक्ति भाव हो जाएगा। वैसे दोनों का लक्ष्य एक ही है। अर्जुन को अपने वीरत्व का अभिमान था, सो प्रभु ने उसे नष्ट कर दिया। अर्जुन को भी अपनी वीरता का अभिमान आया कि महाभारत का युद्ध मैं जीत के आया कि मैंने इतना बड़ा युद्ध, तो भगवान ने उसका अभिमान ही नष्ट कर दिया। लास्ट में है ना एक कहानी में कि अकेले जा रहे थे तो उनके पीछे दो चोर मतलब लुटेरे पड़े, तो वो अपने आप को भी नहीं बचा पाए। तब भगवान ने बोला अब तेरी ताकत कहाँ गई, तू जो बोल रहा था तू तो 2-4 लुटेरों से नहीं पहुंच पाता है, तो क्या इतना बड़ा युद्ध तूने लड़ा। अर्जुन को अपने वीरत्व का अभिमान था, सो प्रभु ने उसे नष्ट कर दिया। प्रभु के अनंत गुणों का वर्णन कौन कर सकता है। प्रभु ने 11 वर्षों तक गोकुल में लीला की। कृष्ण ने 11 वर्ष तक गोकुल में लीला की, फिर वे मथुरा गए। वहां से द्वारिका जाकर उन्होंने कई बार विवाह किया। उद्धव को ज्ञान उपदेश देकर वे स्वधाम पधारे। फिर लास्ट में उद्धव को ज्ञान का उपदेश देके भगवान स्वधाम पधारे। भगवान कृष्ण का भी पता है ना कि वो उनको भी श्राप था, तो वो कौन था, बहिलिया, वो समझता है कि वो हरिण बैठा है और भगवान सोए थे ऐसे पैर करके, तो भगवान के पैर की चमक इतनी थी, तो वो जो हरिण का शिकार करने बहिलिया था, आगे उसकी कथा आएगी, तो वो समझता है हरिण है, तो उसने भगवान के पैर में तीर मारा, तो उस तीर से भगवान अपने स्वधाम गए। ये भगवान को भी एक श्राप था, फिर भगवान ने उसको भी मुक्त किया। बाद में वो तो भगवान को बहुत नमस्कार किया, क्षमा मांगी गलती के लिए। भगवान ने बोला नहीं, ऐसा होना ही था, तेरा इसमें दोष नहीं है। प्रभु ने 11 वर्षों तक गोकुल में लीला की, फिर वे मथुरा गए। वहां से द्वारिका जाकर उन्होंने कई बार विवाह किया। उद्धव को ज्ञान उपदेश देकर वे स्वधाम पधारे। भगवान की लीलाएं अनंत हैं और गुण भी अनंत। भगवान की अनंत लीलाएं, अनंत गुण हैं। उनकी लीलाओं का चिंतन करने से, उनकी लीलाओं का चिंतन करने से
मन उनमें लीन हो जाता है। फिर हमारा मन उसमें लीन हो जाता है, तद्रूप हो जाता है। माना जो जिसका चिंतन करता है वो उसका रूप बन जाता है। तो भगवान के वचनों का, भगवान के रूप का, भगवान के भाव गुणों का वर्णन करने से वैसे तद्रूप बन जाओगे। भगवान की लीलाएं अनंत हैं, गुण भी अनंत हैं। उनकी लीलाओं का चिंतन करने से, कर्म भक्ति में भगवान की लीला का चिंतन करने से और ज्ञान भक्ति में भगवान के वचनों का चिंतन करने से मन उसी में लीन हो जाता है, तद्रूप हो जाता है। आज दशम स्कंद उत्तरार्ध का ये समापन। ठीक है, आगे भगवान की आरती के रूप में है। महिमा बोलो, आरती बोलो। सुंदर गोपाल उरव माल, नयन विशाल दुख हरम। सब ये आरती के भाव में भगवान का मन से स्तुति करो। सुंदर गोपाल उर्वन माल, नयन विशाल दुख हरम। वृंदावन चंद्र, वृंदावन का चांद, वृंदावन चंद्र। नाही होणार कितीच आहे सुजाता म्यूट करो। वृंदावन चंद्र आनंद कंद, परमानंद धरणी धरम। वल्लभ घनश्याम पूर्ण काम, अर्थभिराम प्रीति करम। भज नंद कुमार सर्व सुख सार, तत्व विचार ब्रह्म परक। सुंदर वारिज वंदन, निर्जित मंदन आनंद संदन मुकुट धर। गुजाकृति हार विपनि विहार, परमोद्वार चीर हरम। वल्लभ पटपीत कृत उपवीत, करव नवनीत विबुध वरम। भज नंद कुमार सर्व सुख सार, तत्व विचार ब्रह्म परम। शोभित मृख धुल यमुना कुल, पीत दुकुल सुखंद करम। मुख मंडित रेणु चारित घेनु, वादित वेणु मधुसुरम। वल्लभ अति विमल शुभ पंद कमल, नख रुचि कमल तिमिर हरम। भज नंद कुमार सर्व सुख सार, तत्व विचार ब्रह्म परम। ये भगवान की स्तुति, महिमा, प्रार्थना, आरती, इसमें सब आ गया। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो आज भगवान का दशम स्कंद उत्तरार्ध, जो भगवान का हृदय, वो संपूर्ण हुआ। कल से एकादश स्कंद। अभी दशम स्कंद में किसको कुछ बोलना है प्यारों? कोई भाव कुछ बोलो। कल से 11वां, बस अभी 11वां है और 11वां ही है और 12वां है। 804 827 अभी टोटल 22 पेज हैं। तो भी खैर हमारा तो निकल जाएगा 1 महीना। रोज 2 पेज होते हैं मुश्किल से। चलो ठीक है, जो भी है। और हरिओम। हरिओम बोलो प्यारों, बोलो। हाँ वही बोलते हैं ना,
गुरु के वचन, गुरु हमको ज्ञान देता है तो इसके लिए फिर बोलता है उसको भाई अपना अप्लाई तो करो। 1 घंटा आधा घंटा तुम बैठो, पहले गुरु को ध्यान में रखो तो तुम्हारे को गुरु में पूरा दर्शन ही होगा। हाँ ये हमारे को 1 घंटा मिल रहा है, हमारा भाग्य खुल गया है, तो ऐसे दिन भर तो काम ही काम चलता रहता है, तो चलो। इसके लिए गुरु ने हमको बिठाया। हाँ, बोले ये अपना कलयुग की इतनी महिमा है, है, वरना हाँ, इस ज्ञान को पाने के लिए अर्जुन है, 18 घंटे ब्रह्म का हाँ, चिंतन करता था। हाँ, अर्जुन का ब्रह्म ज्ञान जो उसने पाया तो हाँ, उसने कितना किया? हाँ। 18 हम घंटे तक रोज। 18 घंटे, हमको तो 1 घंटा दिया है गुरु ने। बोले उनका ध्यान धरो हाँ तो अपना जीवन सफल हो जाएगा। हाँ, ये कलयुग की चलते, महिमा है, कलयुग की। हाँ, कलयुग, पहले तो सतयुग था ना, तो सब छोड़ते जाते थे, बैठते थे। अभी ये गुरु ने सरल से सरल दे दिया है नाम जपने के लिए। हाँ तो बोलता है तू नाम जप भाई, हाँ अपने को जप और नाम को जप, तो ये मन धीरे धीरे होते जाएगा ऊपर। हाँ, गुरु सही। की बहुत कृपा है, हाँ, जय श्री गुरु ने कृष्ण। हमको ऊंचा से ऊंचा कर दिया है। हाँ हाँ, सही बात। जय श्री जय श्री कृष्ण। जय श्री और कृष्ण। बोलो प्यारों, एक एक वचन आज सब। हाँ, बात करो प्यारों। सुजाता, सचदेवा, निर्मला दीदी, ज्योति दीदी, बोलो एक एक वचन सब। कल से 11वां स्कंद फिर होगा। भगवान सभी जगह व्याप्त है, हाँ ज्ञान की अपेक्षा ध्यान करना अधिक श्रेष्ठ है। हाँ इसलिए ईश्वर का बार बार चिंतन, ध्यान और स्मरण करना चाहिए। हाँ, और ऐसा करने से मन की जो शक्ति है वो बढ़ती है। बढ़ती है। किसी भी रूप में विवेक पूर्वक परमात्मा को याद करो। हाँ, किसी भी रूप में जिसमें आपकी श्रद्धा है उसको याद करो। विवेक पूर्वक हाँ परमात्मा को ध्यान करो और उसमें अपना ध्यान स्थिर रखो। हाँ, ज्ञान की अपेक्षा ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यान अधिक श्रेष्ठ है। हाँ, सही बात है, ज्ञान से ध्यान। हाँ, बोलो सचदेवा जी। ये भी अच्छा लगा, स्तुति से महिमा, स्तुति हाँ, से महिमा स्तुति से करो। महिमा। पहले भगवान ये की भी अच्छा स्तुति है, लगा। फिर भगवान की महिमा, गुणों का महिमा। वर्णन। तो ऐसे करते करते हमारा मन बुद्धि पवित्र ही होता है ना। जी। तो स्तुति होती है, फिर महिमा होती है। चलो, बहुत सुंदर। स्तुति और महिमा से ही ज्ञान और ध्यान है ना। हाँ, फिर ज्ञान ध्यान, सही बात है। देखो कर्म भक्ति में भी ये जो बने हैं, पहले स्तुति करते हैं, फिर उसकी महिमा, आरती, फिर अरदास। आरती के बाद अरदास लास्ट में करते हैं। तो ये सब यही है ना, सब सीढ़ियां वही है ना। कर्म भक्ति के भाव में ऐसी हैं, ज्ञान के भाव में ऐसी हैं। चलो, बहुत सुंदर। और वो भी दीदी अच्छा वो लगा। भगवान ने बोला था ना, एक बार भगवान बोल रहे थे कि जो एक मारी गुरु का दृष्टांत नहीं बताया था कि उसको मारी गुरु मिला, तो बोला अरे मारी मिला मेरे को, तो उसको शंका आई। तो गुरु ने बोला शंका आई तो 84 में तू गया ना। तो फिर ऐसे लगता है कि सही में दीदी दृष्टांत से कि जितनी श्रद्धा पक्की है तो फिर ज्ञान जल्दी, ध्यान भी जल्दी लगता है। हाँ, शक शंका रखो ही मत, वो ही बना है ही वो। सही बात है। ज्योति दीदी, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, यो कि वेदों में सगुण और निर्गुण का ब्रह्म का वर्णन किया गया है। हाँ, वो भी सगुण। अच्छा लगा। हाँ, सगुण और जो निर्गुण। ईश्वर साकार रूप में और निराकार रूप में लीला करते हैं। हाँ और ईश्वर निराकार का अर्थ है कि ईश्वर जो है उसका हमारे जीव जैसा रूप रंग नहीं है, हाँ लेकिन वह हर रूप, कोई भी रूप धारण कर सकता है। हाँ, वो कोई भी रूप धारण कर, निराकार है। निर्गुण भक्ति, हाँ, हाँ निर्गुण भक्ति के वशीभूत होकर सगुण रूप में आ जाते हैं भगवान। हाँ, सही बात, सही बात है।
वो निर्गुण, भी अच्छा लगा, हाँ वही साकार बन के आ जाते हैं। आ जाते हैं हाँ, पर किसके वशीभूत? भक्ति के। तो भक्ति माना के फिर वश। भक्ति इतनी श्रेष्ठ मतलब हो गई ना, ऊंची, श्रेष्ठ है, हाँ हाँ श्रेष्ठ भी है, ऊंची भी है, तो फिर हाँ, भक्ति पर ध्यान देना हम। बराबर। सही बात। हाँ, निर्मला दीदी बोलिए आप, और किसको बोलना है प्यारो? बोलना है किसी को? सुजाता बोलो, भजन हाँ का दीदी। जिसको भाव है। अच्छा बोलो, वचन बोलो हाँ प्यारे। वही अच्छा लगा, निर्गुण और सगुण भक्ति। हाँ, मतलब निर्गुण और सगुण। सगुण मतलब निर्गुण भक्ति ही हम्म, वश, निर्गुण भक्ति वश करती है। हाँ, निर्गुण भक्ति। ये अच्छा लगा। भजन है ना, साकार सगुण जाने कोई, निराकार निर्गुण जाने कोई। हाँ साकार सगुण जाने कोई, साकार सगुण जाने कोई, निराकार निर्गुण जाने कोई। हमको उससे क्या मतलब है, हमको उससे क्या मतलब है। तू और नहीं, मैं और नहीं, तू और नहीं, मैं और नहीं। हम अपनी धुन में गाते हैं, हम अपनी धुन में गाते हैं। तू और नहीं, मैं और नहीं। अलगर्ज हूँ मैं, मस्त हूँ मैं, ये रोग तो आखिर खत्म हुआ। ये भी एक रोग था ना, ये दूसरा, ये दूसरा, ये साकार। अभी ऐसे गुरु मिले हैं जो ये बीमारियों से हटा दिए हमको। ये भी एक बीमारी है। अलगर्ज हूं मैं, कोई गर्ज नहीं, ये भेद तो आखिर खत्म हुआ। आखिर गुरु ने वो भेद खत्म ही करा दिया। तू और मैं एक हैं। पक्का करो, भगवान तू और मैं एक है, एक है। बोलोगे तो देखो रहनी में भी आएगा। और प्यारो बोलो, सुनाओ। सतगुरु भगवान की वाणी में एक बार आया था, भला हुआ जो, राम तीर्थ बोलता है, राम तीर्थ भगवान के भगत थे। राम तीर्थ बोलता है, क्या बोलता है? भला हुआ जो हरि विसरा, भला हुआ जो हरि विसरा, सिर से बलि टला। तो ये भी स्थिति है ना कि हरि भी विसर जाए, ये भी एक सिर पर बला थी। पर करते करते वो हरि का रूप ही बन गया। तो उसको हरि को याद करना भी एक बला लग रही थी, मुसीबत। पर ये भी एक स्थिति है, समझो इस बात को। करते करते वो हरि हरि करके हरि का रूप ही बन गया। तो जब उसी का रूप बन गया तो उसको भी कौन याद करे। पर ये पुरुषार्थ करो फिर, जब तक वो भाव तक पहुंचे। क्लियर? जैसे कल आपने बताया था ध्यान से भजन अच्छा। हाँ, ध्यान से भजन अच्छा। अभी फिर ध्यान की बात, फिर भगवान की बात समझते जाओ ना, जिसको जो। मतलब भजन का मीनिंग भी आपने वो बताया था ना, भगवान जैसा, हाँ ने ऐसा बताया था ना। हाँ, भजन ठीक है। और सुनाओ प्यारो। और किसको बोलना है प्यारो? एक तो बज गए। ये भी अच्छा लगा जो आपने बताया कि हर स्थिति में कहो तो क्या हुआ, तो क्या हुआ? मतलब इसमें भी बहुत हल्कापन लगता है। हाँ, नहीं मन कितने बताता है, मन को पूछो तो क्या हुआ, इधर कम इधर ज्यादा तो क्या हुआ। एक बार बोलो, देखो क्या बता रहा है, क्या हुआ। ये पूछते नहीं, हैं। थोड़ा बहुत है तो बहुत हल्कापन आता है, हाँ आता है, तो क्या हुआ, ये भी। आता है हल्कापन। वो राम कृष्ण ये गुरु मंत्र हैं,
तो गुरु बोलते हैं ऐसे मंत्र भी अपने से लगाओ तो क्या हुआ। ये भी एक मंत्र है ना, देखो कितना हल्कापन लग रहा है। ये तो मन बोलेगा उसको ज्यादा उसको कम, तेरी कोई इज्जत नहीं है तेरा कोई मान नहीं उसको बोलो तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, हर बात के लिए उसको बोलते जाओ तो क्या हुआ। सवाल जवाब करो, मन से लड़ाई करो, जो बोलो उसको बोलो तो क्या हुआ। मन बताएगा उसको ज्यादा तो क्या हुआ, उसको कम तो क्या हुआ, उसने ऐसा बोली तो क्या हुआ, इज्जत कम करी तो क्या हुआ, किसकी इज्जत क्या। तो ऐसे करते करते हम वो रिलैक्स में आ जाएंगे, और रिलैक्स और आनंद ही भगवान को पाना है, शांति। और हर बात से उठना, हर बात से उठना ही ज्ञान है ना। चलो बहुत अच्छा। ज्योति दीदी आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं, अच्छा, और किसको बोल रहे हैं? निर्मला दीदी आप माइक चालू किए थे फिर बंद कर दिए, बोलिए। दो बात कर रहे थे कोई तो मैंने बंद कर दिया। हाँ बोलो बोलो। हाँ, सच में निराकारी साकार बन के आया। कभी कभी प्रभु जी ये बोलते थे हमारी मुझे महिमा करो, मुझे महिमा चाहिए। हाँ हाँ सतगुरु भगवान बोलते थे महिमा करो मेरी, में हाँ, हमको महिमा चाहिए। हाँ महिमा चाहिए, मतलब उनको क्या चाहिए पर बोलते थे हाँ इस नहीं, रूप से। वैसे हम लोग को बता रहे थे महिमा करो मेरी महिमा। हाँ मेरी महिमा करो, मैं कहाँ नहीं हूँ। सतगुरु भगवान वाणी में चलाते थे। हाँ तो वही है ना, महिमा करो माना तो फिर महिमा भी जरूरी है ना, महिमा से ही ये हाँ, हमारे ये होता है ना, मन बुद्धि उन्नत शुद्ध होती होता है। है। हाँ, शुद्ध होता है। तो ही भगवान बोलते थे महिमा करो, मेरी महिमा करो। हाँ तो भगवान अपने को पावर जानते थे ना, फलाना टीका हाँ, थोड़ा। पावर बोलते नहीं नहीं, कभी बोलते थे अभी महिमा करो मेरे को, महिमा चाहिए अब, महिमा करो मेरी। हाँ मेरी महिमा करो भगवान पावर, सही बात है। और प्यारो चलो श्री कृष्ण गोविंद करें। हाँ हाँ, कहाँ गई वो गुड़िया, कहाँ गई जो भजन बोलती है? एकता, चलो ठीक है। हाँ आंटी। हाँ क्या बोल रही है? हाँ 4 लाइन भजन की बोल, सिर्फ 4 लाइन एक एक बार बोलो। ओके। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राण आधार है, ओम है करता विधाता, ओम पालनहार है, ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वानंद है, ओम है बलदेजधारी, ओम करुणानंद है, ओम सबका पूज्य है हम, ओम का पूजन करें, ओम के ही जाप से हम शुद्ध अपना मन करें, ओम के गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन, बुद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, धर्म में होगी लगन, ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, ओम का ये जाप हमको मुक्ति तक पहुंचाएगा। चलो बहुत सुंदर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, मात पिता गुरु सखा हमारे,
हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, मात पिता गुरु सखा हमारे। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम ओम शिवोम। हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम आंटी। हरिओम सबको हरिओम। सबको हरिओम। हरिओम दीदी। हरिओम सबको हरिओम। हरिओम। हरिओम दीदी। सबको हरिओम, सबको हरिओम।